मुझे खुशी है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के सच्चे सपूत, एक सफल इकोनॉमिस्ट और देश के अगुवाई करने वाले हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आम जनता से जो पिछले 10 सालों में घटित हुआ उसके बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश किस तेजी से आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं 2014 से 24 के बीच में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, उस पर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिंता जाहिर की है और सभी जो जनता है उससे ये अपील की है कि वो प्रोस्पेरिटी को, डेवलपमेंट को, एकजुटता को वोट करें ताकि एक अच्छा समाज बन सके और एक मजबूत देश की जो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी वो एक सफलतम अपने मुकाम तक पहुंच सके। मैं साझा करना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर साहब ने जहां पंजाबियत की, पंजाबी जो विशेष रूप से अपनी बहादुरी, अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की है। उन्होंने जो शहीदी इस मुल्क के, इस प्रांत के लोगों की शहीदियों के बारे में चर्चा की है और चर्चा की है कि पिछले 10 साल में किस तरीके से इस पंजाबियत को, इस कल्चर को लगातार दबाने की कोशिश की गई है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो उन्होंने चर्चा की है कि ये सरकार जिसने ये वादा किया था कि हमारे किसानों की आय को वो दुगना करेंगे, आज हम सब जानते हैं कि जो हालत आज देश के किसानों की है वो इस कदर नीचे गिरी है कि आज सिर्फ 27 रुपये एक दिन की कमाई, एक एवरेज जो प्रति फार्मर है उसकी आती है और उसके ऊपर लगभग 27,000 का कर्जा आज के दिन पर उसके सर के ऊपर लाद दिया गया है। ये वही सरकार है जो किसानों को आय डबल करने की बात करती थी और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से लगभग 750 हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान न्यौछावर की अब इन 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। इसी प्रकार से जैसे जो जीएसटी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें किसानों के लगभग 35 ऐसे इक्विपमेंट्स जो फार्मिंग में काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो जीएसटी लागू की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ के साथ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे किसानों की दशा को देखते हुए, उनके ऊपर कर्जे को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफ़ी हुई थी उसके बारे में बात की है। साथ के साथ यूपीए गवर्नमेंट ने किस तरीके से एमएसपी बढ़ाने का काम किया या किसानों को किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। साथ के साथ उन्होंने जो हमारे न्याय की, किसान न्याय के जो हमारे प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं बात कहूँ कि लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, स्वामीनाथन नारायण जो हमारे कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार कैसे हमारे किसानों की आय बढ़ सकती है उसके बारे में चर्चा की है। कमीशन, परमानेंट कमीशन फॉर लोन वेवर्स, क्योंकि लोन वेवर किसानों के ऊपर लगातार किसी न किसी रूप में कर्जा बढ़ता जाता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और साथ के साथ जीएसटी जो फार्म इक्विपमेंट्स पे है उसको हटाने की बात की है। इसी के साथ साथ क्योंकि माननीय डॉक्टर साहब एक
सफलतम इकोनॉमिस्ट भी रहे और हम सब ने उस समय महसूस किया था कि देश की जो लगभग 8% की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा था, वो कहीं ना कहीं इस 10 साल में 6% भी उसको जीडीपी को मेंटेन नहीं कर पाया है। उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। उन्होंने इसमें चर्चा की है कि किस तरीके से हमने फ्लो ऑफ मनी था वो लोगों को तक पहुंचाने का काम किया था, चाहे वो मनरेगा की हमारी योजनाएं थी या अन्य योजनाओं के थ्रू, जैसे घरेलू जो परचेज पावर थी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किस तरीके से वो लगातार बढ़ी थी, जिसकी वजह से जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ था। साथ के साथ माननीय डॉक्टर साहब ने युवा न्याय की भी बात की है, जिसमें हम सब जानते हैं कि गलत नीतियों के चलते आज जहां एक तरफ हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं लगभग 30 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। उसको कैसे चरणबद्ध तरीके से बिना लीक की, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि जो युवा सबसे बड़ी मार झेल रहा है, उसमें पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। और साथ के साथ कांग्रेस के जो प्रॉमिसेस हैं, जिसमें विशेष रूप से 1 लाख की जो अप्रेंटिसशिप की बात कि पहली नौकरी हम कैसे उसकी एक युवा की हम पक्की करेंगे और उसको एक्सपीरियंस देने का काम करेंगे, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि अग्निवीर जो पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी सलाह के, बिना किसी मशवरे के देश के ऊपर थोपने की एक कोशिश की, उसको हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और डॉक्टर साहब ने उस पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से एबॉलिश करने का, ख़त्म करने का काम करेगी। क्योंकि विशेष रूप से इसका महत्व पंजाब से इसलिए भी जुड़ जाता है, हम सब जानते हैं, जहाँ किसानी वहीं जवान, जय किसान और जय जवान का नारा कहीं चरितार्थ होता है तो वो पंजाब में होता है। हर किसान का परिवार में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बॉर्डर पे जाएगा, देश के लिए मजबूती के साथ अपने देश की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। वहीं आज जवान को मात्र 4 साल की नौकरी देकर उसको पूरी तरीके से उसकी जवानी बर्बाद करने की जो साजिश थी, उसके बारे में भी चिंता जाहिर करते हुए माननीय डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत इस अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जब 10 साल यूपी की सरकार थी, पंजाब में अकाली सरकार थी, लेकिन उन्होंने कहा है और हम सब ने देखा है कि लगातार डेवलपमेंट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई फंड्स था, कोई योजनाएं थी, चाहे नए कॉरिडोर्स बनाने की बात हो, चाहे रेल कॉरिडोर्स की बात बनाने की बात हो, चाहे नए संस्थाएं लगाने की बात हो, उन सब के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से इसमें चर्चा की है। और साथ ही साथ दुख जाहिर किया है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय की, एक प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, उसके बारे में विशेष चर्चा करते हुए डॉक्टर साहब ने ये बात रखी है कि इस दौरान राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री लगातार डिविसिव राजनीति के तहत हेट स्पीचेस को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया है और
गलत और झूठी बातें फैलाने का काम यदि प्रधानमंत्री के ऑफिस से, प्रधानमंत्री के स्वयं द्वारा किया जाता है तो उसके बारे में भी उन्होंने ये स्पष्ट काफ़ी चीज़ें इसमें रखी हैं। साथ ही साथ ये अपील की है सभी नौजवानों से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, सभी से कि हमें प्रोस्पेरिटी के लिए, हमने अपने देश की मजबूती के लिए एक ऐसी सरकार को चुनने का काम, क्योंकि ये मौका है जो 5 साल में मिलता है, उसका बारे में डॉक्टर साहब ने अपील की है कि हम सब एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें एक प्रोग्रेसिव सरकार को चुनने का काम करना चाहिए।